पेपर के अंदर देखेंगे कि जीके के जो क्वेश्चन थे वो किस लेवल के थे। आइए शुरू करते हैं। और ये पेपर आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोई भी वैकेंसी हो आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, और यदि आपने उसका पुराना पेपर देख लिया तो लगभग आपको आइडिया हो जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिएगा इस पेपर के अंदर नेक्स्ट ये लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने तीसरा। क्या पूछा जा रहा है, देखिए पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऐसा कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, आप कहेंगे सर जयपुर की, ये तो सही है। ठीक है। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, आप कहेंगे सर सांगानेर की नहीं है। अजरक प्रिंट जो है वो आपके बाड़मेर की है। कहाँ की है, बाड़मेर की। मतलब जो गलत है वो बी है। बाकी टेराकोटा कहाँ है, मोलेला गांव, नाथद्वारा तहसील राजसमंद। थेवाकला कहाँ की है, प्रतापगढ़। सही है। यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। क्या कह रहा है, देखिए पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ पर्यटन स्थल है और एक तरफ जिला है। पूछ रहा है सही नहीं है। देखिए भटनेर दुर्ग आप सब जानते हैं हमारे राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, और ये किस जिले में है, तो हनुमानगढ़ में। सही है। ठीक है। देखिए केला देवी का मंदिर कहाँ पर है, आप कहेंगे सर करौली, ये भी सही है। ओसिया कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर जोधपुर, ये भी सही है। ओसिया से रिलेटेड दो बातें और याद रखिए। एक तो ओसिया का प्राचीन नाम है उपकेश पटन, और ओसिया को कहा जाता है राजस्थान का भुवनेश्वर। मेनाल जो है वो अजमेर में नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, मेनाल भीलवाड़ा में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके क्या है, इनकरेक्ट है, यानी सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। पूछा जा रहा है सन 1903 में किसने अपनी जागीरी क्षेत्र में चौरी कर लगाया, जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था। आप सब जानते हैं कि एक आंदोलन जो कि भारत का ही नहीं विश्व का सबसे लंबा किसान आंदोलन था, 1897 से लेकर 1941 तक चला था, 44 वर्षों तक। चर्चा में कर रहा हूं बिजोलिया किसान आंदोलन की। और ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, याद रखिएगा इसी बिजोलिया किसान आंदोलन के तहत बिजोलिया के जो जागीरदार हैं राव कृष्ण सिंह, इसी राव कृष्ण सिंह ने 1903 में बिजोलिया के किसानों पर एक कर लगाया था, जिसका नाम था चौरी कर। यदि बिजोलिया के किसान अपनी पुत्री का विवाह करेंगे तो एक कर देना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है, चौरी कर। और ये चौरी कर 5 रुपए और 13 रुपए का हुआ करता था। ठीक है, याद रखिएगा दोनों में से जो भी ऑप्शन में आए। तो यहां पर हो जाएगा आपके सामने ए इज ए करेक्ट आंसर। जैसे आपको पता है राव पृथ्वी सिंह ने भी तो 1906 के अंदर एक कर लगाया था, जिसका नाम है तलवार बंदई कर। कौन सा है, तलवार बंदई कर। और ये जो तलवार बंदई कर है ये एक प्रकार का उत्तराधिकारी शुल्क है। याद रखिएगा ये उत्तराधिकारी शुल्क केवल एक रियासत से नहीं वसूला जाता था, जैसलमेर, जैसलमेर को छोड़कर सभी रियासतों से वसूला जाता था। कौन सा, उत्तराधिकारी शुल्क। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन है वो आपके सामने है, ए इज करेक्ट आंसर, राव कृष्ण सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए बड़े आराम से पढ़िए और उसके बाद में आंसर बताइए। क्या कह रहा है, देखिए पूछा जा रहा है चित्तौड़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए और उपयुक्त में से सही कौन से तथ्य हैं उनका हमें चयन करना है। देखिएगा ये प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनाया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि चित्तौड़ के अंदर जो विजय स्तंभ है जिसका निर्माण सारंगपुर युद्ध विजय उपलक्ष्य में हुआ है, मालवा विजय उपलक्ष्य में, याद रखिएगा 1440 से लेकर 48 तक, किसके द्वारा, कुंभा द्वारा। ठीक है, इसकी कुल 11 मंजिलें हैं। जी नहीं, ये जो विजय स्तंभ है याद रखिएगा ये एक 9 मंजिला इमारत है। ठीक है,
और इसमें जेता की बिल्कुल मूर्ति है, ये भी सही है। तो 1 और 3 जो है वो सही है। 1 और 3 जो सही है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपके सही आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7 नंबर। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं। संलग्न जिलों का मतलब है ऐसे कौन से जिले हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। अब देखिए, झालावाड़, बूंदी और टोंक की आप बात करेंगे तो आप कहेंगे सर झालावाड़, बूंदी और टोंक आपस में मिले हुए थोड़ी हैं, तीनों आपस में जुड़े हुए थोड़ी हैं। जबकि आप सिरोही, पाली और जालोर देखेंगे मैप के अंदर तो ये तीनों ऐसे जिले हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। संलग्न जिले कौन से, इसका तात्पर्य यही है ऐसे जिले जो आपस में जुड़े हुए हो। ठीक है, अब देखिए चूरू, झुंझुनू, जयपुर या सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर नहीं, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, सिरोही, पाली और जालोर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 8। क्या कह रहा है? किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो आप सब जानते हैं कि वो जो अनुच्छेद है वो है आपके 243, अनुच्छेद 243। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन से हैं। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत, तो याद रखिएगा वो है आपके संत लालदास जी। संत लालदास जी जिनका जन्म मेव जाति में हुआ है। ये जन्म से मुस्लिम थे लेकिन कर्म से हिंदू कहलाए थे। इनका जो संप्रदाय है वो आपके कौन सा है? तो याद रखिएगा लालदासी संप्रदाय। इनका जो जन्म है वो 1540 के अंदर हुआ है और मृत्यु इनकी है 1648 में, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इनकी कुछ रचनाएं भी है, जैसे लालदास की वाणी है जो 2 भागों में है, लालदास की चेतावनियां हैं, याद रखिएगा, इस प्रकार के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10। क्या कह रहा है देखिए, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने अगला। पूछा जा रहा है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजाति जनसंख्या है। अधिकतम जनजाति मतलब ऐसी नहीं, ये एसटी पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा सर्वाधिक जो जनजाति है वो आपके जिस जिले में है वो है उदयपुर। संभाग भी तो यही है, सर्वाधिक जनजातियों वाला संभाग उदयपुर संभाग, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 131 यानी 11 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा की बात कर रहा है, ये नरेगा की बात कर रहा है, कि आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदेही होता है। इसके आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? राज्य सरकार, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा या जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण। तो याद रखिएगा इसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो ग्राम पंचायत है। पूछा करें कि थांग ग्राम पंचायत में नरेगा काम चलेगा, तो वो है ग्राम पंचायत, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला है आपके सामने, पूछा जा रहा है निम्नलिखित युद्धों को राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्हित है। इन युद्धों को सैतिथ्य क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। 4 युद्ध हैं, इनको क्रम के अनुसार बताना है कि पहला कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ और सबसे अंत में कौन सा हुआ। कोई दिक्कत नहीं। खानवा युद्ध कब हुआ है? आप कहेंगे 1527 में। ठीक है, भटनेर का युद्ध कब हुआ है? 1398 में। तैमूर लंग का ही तो अटैक था वो। गिरीशुमेल का युद्ध कब हुआ है? याद रखिएगा 1544 में। हल्दी घाटी कब हुआ है? याद रखिएगा 1576 में। यानी कि इनमें सबसे पहले तो है भटनेर 2 नंबर, फिर उसके बाद में युद्ध हुआ है खानवा का 1 नंबर, फिर है 3, फिर है 4। 2 1 3 4। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। हल्दी घाटी आप सब जानते हैं रासमंद, भटनेर हनुमानगढ़ है, खानवा आप सब जानते हैं भरतपुर के अंदर रूपवास तहसील, गिरीशुमेल आपको पता ही है मालदेव और शेरशाह सूरीवाड़ा जैतारण पाली में है। तो आजकल इतिहास से क्या है रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछता है वो इस प्रकार से पूछने लग गया है।
4 युद्ध देगा और उनका कर्म पूछ लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। हाँ लीजिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 133। ये भी कूट के आधार पर है, ये लीजिए। बड़ा अच्छा, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनर। क्या पूछ रहा है देखिए। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। हल्दीघाटी युद्ध में कौन कौन थे। राम सिंह तंवर आप कहेंगे बिल्कुल थे, ग्वालियर के थे ये इनके राज्य अभिषेक में भी आए थे, आपको पता हो तो, जो गोगुंदा में हुआ था। तो ये तो थी। बिंदा झाला आप सब जानते हैं, झाला बिंदा, जिन्होंने महाराणा प्रताप के राज चिन्ह धारण किए थे। कृष्णदास चुंडावत तो थे ही, आपको पता है, ठीक है, क्योंकि हरावल सेना में रहने का अधिकार चुंडावतों को ही है। माधो सिंह कछावा नहीं था। तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप का पक्ष में लड़े थे, ठीक है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने है 134। पूछा जा रहा है तेजाजी के जन्म स्थल का नाम क्या है। तेजाजी की जो जन्म स्थली है वो कौन सी है। दो क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं तेजाजी से। एक तो इनकी जन्म स्थली पूछी जाती है, तो याद रखिएगा जन्म स्थली तो आप सब पता, खरनाल नागौर। लेकिन एक क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तेजाजी की कर्म स्थली कौन सी है। तो याद रखिएगा तेजाजी की जो कर्म स्थली है वो है आपकी बांसी दुगारी। और बांसी दुगारी कहां पर है, तो याद रखिएगा बूंदी। यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने ए इज करेक्ट आंसर, खरनाल, ठीक है, खरनाल नागौर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए। अगला है आपके सामने फुलडोल उत्सव मनाया जाता है। फुलडोल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखिएगा शाहपुरा। शाहपुरा कहाँ पर है, याद रखिएगा भीलवाड़ा। और शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर ही मुख्य प्रमुख पीठ है किसकी, राम शनई संप्रदाय की। तो ये ऐसे रिलेटेड करते हुए क्वेश्चन पूछता है। तो फुलडोल उत्सव है शाहपुरा भीलवाड़ा। एक याद रखिएगा डोल उत्सव है, ये किस जिले में मनाया जाता है, आप में से ये कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलें हम आगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, लीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 16 नंबर। क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, अच्छा जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन, भत्तों से संबंधित है। तो वो अनुच्छेद है आपके सामने 164। इसके अंदर है 164 ए, 164 2, 164 3, इस प्रकार से, ठीक है। तभी तो इसके अंदर मंत्रियों की नियुक्ति भी है, कार्यकाल भी है, जिम्मेदारी है, योग्यता है, वेतन भत्ते हैं, सारी है। अनुच्छेद 164, 164 याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए। पूछा जा रहा है राजस्थान में विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। देखिएगा आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं, 200। इन 200 में से याद रखिएगा एससी की तो है आपके 34 और एसटी की कितनी है, याद रखिएगा 25। कई बार इन दोनों को सम्मिलित करते हुए पूछ लेता है कि कुल एससी और एसटी की कितनी सीटें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्रम से देखिए, पहले अनुसूचित जाति पूछिए एससी 34, एसटी 25। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला है मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है। बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये। मुंडियारी ख्यात और मुंडियार है मारवाड़, यानी कि मारवाड़ के जो शासक हैं, मारवाड़ के जो राठौड़ हैं, उनका उल्लेख है मुंडियारी ख्यात में, जैसे दयालदासरी ख्यात में उल्लेख है बीकानेर के राठौड़ों का। ये लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने बहुत शानदार। क्या पूछ रहा है, राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब हुई। तो सिंपल सी बात है, राज्य सूचना आयोग 2006 में,
और यहां पर एक ही ऑप्शन है 2006 का, अप्रैल 2006। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है, ये लीजिए, एकीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ, ये बड़ा शानदार सा क्वेश्चन आया है आपके सामने। देखिए क्या पूछ रहा है, राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों और तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है। एक तरफ एकीकरण के चरण है और एक तरफ इनकी डेट है। देखिएगा, प्रथम चरण तो आप सब जानते हैं 18 मार्च 1948, लेकिन याद रखिएगा कहीं पर वो 17 मार्च भी मिलता है, तो ये तो प्रथम चरण है। द्वितीय चरण की 25 मार्च 1948 है, सही है। तीसरा जो चरण है वो 18 अप्रैल 1948 है। तीसरा जो चरण है ना, उसकी डेट क्या है, 18 अप्रैल 1948, मतलब जो असंगत है वो है ऑप्शन नंबर बी। चौथी सही है, 30 मार्च 1949 राजस्थान दिवस मनाते हैं, ये भी ठीक है। तो जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये था पटवार का पहला पेपर। टोटल 4 पेपर हुए हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे, और इसके अंदर ये क्वेश्चन थे आपके, बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। मिलेंगे अगले सेशन में और चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।